पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं और इस वीडियो में हम जो आपकी एक्सरसाइज है 5.3 इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेंगे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 8 से लेकर के 15 तक के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपका सेम टू सेम वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। सिंपल आप क्वेश्चन देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। फॉर्मूले आपको एक साइड में देखने को मिल रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए फॉर्मूले मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर सब दे दिए हैं। तो फिलहाल जो हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, वापस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हम क्या कर ले रहे थे, दोनों और एक्स सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, तो वैसे ही हम इसमें भी करने वाले हैं। लिखेंगे दोनों और एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन का मतलब हमारा क्या हो गया, डी बटे डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बटे डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई बराबर में आ जाएगा डी बटे डी एक्स 1। ठीक है। अब पहला स्टेप आपने देखो, आपके सामने स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए आपने स्क्वायर के लिए जो आपने फॉर्मूला लगाना है वो फर्स्ट नंबर वाला। ठीक है, एक्स की घात एन। फिर इसके बाद सिंपल जब आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे फिर आपके पास बचेगा साइन एक्स, फिर आप साइन एक्स का लगाएंगे। साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आप देख रहे हैं नंबर सेकंड पर यहाँ पे कॉस एक्स। ठीक है, फिर एक्स का करेंगे, एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होता है 1। तो देखो जब हम साइन स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स। किस फॉर्मूले से आया, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। एन का मान देखो कितना है, दो। दो रखा, फिर साइन एक्स की घात एन माइनस 1 करेंगे तो एन का मान 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसलिए हमने दो साइन की घात में 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं प्लस। फिर है आपके पास, सॉरी प्लस नहीं, उससे पहले हम किसका करेंगे, ये तो हो गया हमारा स्क्वायर का। फिर हम किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का करेंगे। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अगले वाले में चलते हैं, देखो कॉस स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस वाई। फिर उसके बाद हम डी बाई डी एक्स करेंगे किसका बच्चों, कॉस वाई का। अभी हमने किसका किया, स्क्वायर का। इक्वल टू में देखो डी वाई बटे डी एक्स एक एक का हो जाएगा आपका 0, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है फॉर्मूला नंबर सेकंड में देखा है कि अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सिंपल देखो ये आ जाएगा आपका 2 साइन एक्स। फिर देखो साइन एक्स का होता है आपका कॉस एक्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉस एक्स। फिर हम डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, एक्स का, तो हो जाएगा 1। तो 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। फिर आगे देखो 2 कॉस वाई। फिर देखो कॉस वाई का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो नंबर 4 पे आपको दे रखा है कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। तो इसका यूज करेंगे तो यहाँ से हम क्या, देखो वो प्लस, वहाँ पे आपको जो फॉर्मुला दे रखा है वो माइनस में है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन वाई। ठीक है, फॉर्मुला देखो था माइनस साइन एक्स, तो माइनस हम आगे ले गए तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन वाई। फिर देखो वाई का डी वाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स। देखो पहले हमने क्या किया यहाँ पे, कॉस स्क्वायर वाई का किया, मतलब स्क्वायर का किया। स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बाद फिर हमने सिंपल कॉस वाई का किया, फिर उसके बाद हम वाई का कर रहे हैं, तो वाई का हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू में 0। निकालना क्या हमने इसमें, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान निकालना है। तो अब सिर्फ इसको हम रखेंगे डी वाई डी एक्स पे एक साइड, बाकी सब ले जाएंगे। और उससे पहले हम देखेंगे ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये होता है बच्चों इसका साइन 2x का। माइनस यहाँ पर भी सेम वही है, देखो 2 कॉस वाई साइन वाई, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, तो 2 साइन वाई कॉस वाई। ये भी हो जाएगा आपका साइन 2y का फॉर्मूला। इधर है आपके पास डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू 0। कंप्लीट। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, हम इस साइन 2x को इधर ही रखते हैं। और देखो ये माइनस का साइन 2y है, इसको बराबर की तरह लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का साइन 2y, और ये आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। अब आपको मान निकालना है कि इसका डी वाई बट्टे डी एक्स का, तो ये साइन 2y मल्टीप्लाई में इसको हम ले आते हैं डिवाइड में। तो साइन 2x अपॉन में आ जाएगा क्या, साइन 2y, साइन 2y। ठीक है, इक्वल टू में क्या बचा आपके पास, डी वाई बट्टे डी एक्स। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 8 हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके सामने है, बट इसमें जो हमने मेथड यूज करना है थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो मैं आपको साथ में बताते चलूंगा। अब तक जो हमने देखे थे वहाँ पर नॉर्मल हमने फॉर्मूले देखे थे।
ठीक है, बट उन फॉर्मूले से पहले भी हमने यहाँ पर ट्रिक लगानी है, वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों आपने सिंपली क्या करना है, पहले तो ये जो जैसे क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहला जो स्टेप आपका रहेगा इसमें x को आपने कुछ ऐसा मानना है कि जैसे बाहर आपको दे रखा है यहाँ पर साइन इनवर्स दे रखा है, ठीक है। इस x की जगह पर आपने कुछ ऐसा मान लेना है कि अंदर एक आपका फॉर्मूला बन जाएगा और अंदर आपका जैसे मान लो साइन आ गया 2 थीटा आ गया या 2x आ गया, तो आपको पता है ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है 1/sin। मल्टीप्लाई में सामने आपको दे रखा है साइन, मान लो एग्जांपल ले लिया 2x, देखो ये साइन से साइन ये कैंसिल ऐसे कट नहीं होता है, बस सिर्फ दिखाना होता है कि साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया, बचा आपके पास कितना 2x। तो मतलब मेन कहने का ये है कि आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो आप अंदर देख रहे हैं ब्रैकेट में, इसकी जगह आपने एक फॉर्मूला बनाना है और वो फॉर्मूला ऐसा बने कि बाहर जो आपको दे रखा हो उससे संबंधित हो। ठीक है, जैसे मान लो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स अंदर आपका साइन 2 थीटा कुछ भी बन जाए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ऐसे मान लो अंदर साइन इनवर्स, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर इसका जब फॉर्मूला आपने रखा तो आपके पास बन गया कॉस इनवर्स। ठीक है, तो आपको पता सॉरी कॉस एक्स बन गया, तो आपको पता है कॉस को आप साइन में चेंज कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, साइन 90 माइनस थीटा से। तो इस तरह से आपने इसका ध्यान रखना है और कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको लिखाते चलूंगा साथ साथ में, उसको भी आपने याद कर लेना है। और इधर एक साइड में आप फॉर्मूला देख भी रहे हैं, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ और ये फॉर्मूले आपने मोस्टली याद कर लेने हैं ताकि आपके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाए। देखो यहाँ पर दे रखा है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी अगर हम इस x को क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए चलते हैं, माना x बराबर, इस x को अगर मैं मान लो tan थीटा, देखो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। x बराबर क्या हमने मान लिया tan थीटा। अब अगर हमको पहले से याद है कि 2 tan थीटा अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के, तो आपको यहाँ परेशानी नहीं होती कि हम इस x की जगह पर क्या माने। तो इसलिए आपको पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मोस्टली कि आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, तो x बराबर हमने मान लिया tan थीटा। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इस थीटा को सिंगल करना है, तो ये जो tan है ये जब इसको बराबर की तरह लाएंगे तो आ जाएगा इनवर्स में। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1/tan, तो tan जब ऊपर जाएगा ये ले लेता है इनवर्स का रूप। ठीक है, तो ये आ गया tan इनवर्स x बराबर थीटा। पहला स्टेप आपका यही रहना है कि आपने जो भी क्वेश्चन में x रहेगा, x को आपने कुछ मान लेना है और फिर वहां से थीटा का मान निकाल लेना है। कंप्लीट। तो अब ये जो हमने माना है x को, उसको हम रखते हैं इस फंक्शन में। तो y बराबर आपको दे रखा है साइन इनवर्स, दो x की जगह आपने क्या रखना है tan थीटा, टू tan थीटा अपन में आ जाएगा देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कंप्लीट। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, इस फॉर्मूले का आपने यूज करना है। देखो 2 tan थीटा अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। यानी ये जो अंदर आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं ये आपका बराबर होता है किसके, साइन 2 थीटा के। देखो साइन से आपका साइन कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर बचेगा आपके पास 2 थीटा। देखो साइन से साइन हो जाएगा कट, सिर्फ आपको समझाने के लिए से खत्म हो जाएगा, बचा कैसे 2 थीटा। कंप्लीट। अब यहाँ पे थीटा का मान हम ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो थीटा का मान हमने यहाँ पर रख देना है। तो 2 थीटा का मान आपने क्या देखा ऊपर, टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स एक्स। कंप्लीट। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो रहने वाला है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों और क्या करने पर, x के सापेक्ष अपघलन करने पर, दोनों और x के सापेक्ष क्या करने पर, अपकलन करने पर। और अपकलन करना आप बहुत अच्छे से पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो दोनों और x के सापेक्ष जब हम अपकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy बट्टे dx बराबर में आ जाएगा, देखो दो कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा। और टेन इनवर्स, चलो पहले हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, डी बटे डी एक्स, यहाँ हम लिख लेते हैं टेन इनवर्स एक्स। अब देखो टेन इनवर्स की अगर हम बात करें, टेन इनवर्स आपको दिख रहा है नंबर 11 पर, ये होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर। तो सिंपल डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में आ जाएगा 2, और टेन इनवर्स एक्स होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से भी।
2 बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल dy बट्टे डी एक्स का मान निकालना था, वो आपका निकल करके आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन पहले जितने आपने क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा सा आप ये बोल सकते हैं कि इजी है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो 9 नंबर आपका हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर। इसमें आपसे कहा है y बराबर टेन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में दे रखा है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोल रखा है कि x क्या है, -1/√3 और 1/√3 से छोटा और बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, इस देखो जैसे अंदर 3x माइनस एक्स क्यूब, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पहले ही दिखा चुका हूँ। टेन थ्री थीटा होता है बराबर 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो x दे रखा है इसको हम क्या मान लेंगे, टेन थीटा मानेंगे। तो लिख लेते हैं माना x बराबर टेन थीटा। देखो ये होता है टेन थ्री थीटा का, तो टेन से टेन आपका कैंसिल हो जाएगा, जो बाहर इनवर्स है, तो बचेगा आपके पास थ्री थीटा। बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, एक्स टेन थीटा ले लिया तो यहाँ से आपका थीटा बराबर आ जाएगा क्या, टेन इनवर्स एक्स, पिछले क्वेश्चन की तरह। फिर लिखेंगे y बराबर टेन इनवर्स, अंदर है आपके पास थ्री, एक्स को आपने माना है टेन थीटा, माइनस आ जाएगा टेन क्यूब थीटा, पूरे के अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। कंप्लीट। अब आपको पता है ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है टेन थ्री थीटा का, तो हम अगले लाइन लिखेंगे y बराबर टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। अब देखो टेन इनवर्स से आपका टेन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, सिर्फ y बराबर थ्री थीटा, और यहाँ पे हम मान रख देंगे किसका, थीटा का, तो ये आ जाएगा थ्री टेन इनवर्स एक्स। अब अगला स्टेप बताओ क्या करना है, दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोनों और एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जब हम दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर तीन बाहर आ गया, और यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि डी वाई बट्टे डी एक्स लिखेंगे, एक लाइन और जाएगी। तो टेन इनवर्स का हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या देखा था हमने, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं। तो इसको हम ले सकते हैं तीन बट्टे में आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर तीन बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोल सकते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा इजी है ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपके सामने है, इसमें कहा है y बराबर कॉस इनवर्स फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए भी देखो मैं फॉर्मूला आपको दे चुका हूँ, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हमारे क्वेश्चन को, बहुत जल्दी जल्दी हम इसको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सिंबल लिख लेते हैं, फिर से वही माना। देखो लाना क्या है कि जो हमारे पास बाहर है वही अंदर किसी तरह फॉर्मूला बन जाए, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देखनी पड़ेगी। एक्स बराबर माना एक्स बराबर आ जाएगा टेन थीटा, और यहाँ से आप थीटा का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। कैसा है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सिंपल अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, वाई बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स अंदर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये जो अंदर आप देख रहे हैं ब्रैकेट में ये फॉर्मूला होता है बच्चों किसका, कॉस टू थीटा का। तो कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, बचा आपके पास क्या, टू थीटा। तो यहाँ से हम थीटा का मान रखेंगे दो, गुणा थीटा का मान है आपके पास क्या, टेन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में या दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन, दोनों और एक्स के सापेक्ष
क्या करने पर? अवकलन। ठीक है, दोनों, और जब हम अवकलन करेंगे तो आ जाएगा इधर आपका dy बट्टे dx। दो कांस्टेंट है, दो बाहर रहेगा। देखो टेन इनवर्स एक्स का आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ क्या होता है, 1/1 + x²। यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1/1 + x²। तो dy बट्टे dx बराबर आ जाएगा बच्चों क्या, 2 बट्टे में आ जाएगा आपके पास क्या, 1 + x²। ठीक है, 1/1 + x²। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा है y बराबर साइन इनवर्स 1 - x² फिर यहाँ पे देखो सेम यही फॉर्मूला हम पहले भी यूज कर चुके हैं, बट यहाँ पे देखो cos 2θ का होता है। तो अभी इसको देखेंगे हम, आएगा अंदर क्या, cos 2θ। तो इस cos 2θ को हम चेंज कर लेंगे किसमें, इस cos 2θ को हम चेंज करेंगे साइन में। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम की, देखो अंदर 1 - x² में ये फॉर्मूला यूज होना है। तो वापस वही मान लेंगे, माना x बराबर tan थीटा, और यहाँ से आपका थीटा का मान निकल जाएगा tan इनवर्स x। तो y बराबर आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, अंदर हो जाएगा 1 - tan² थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। y बराबर साइन इनवर्स, अब देखो ये जो अंदर आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये होता है बच्चों किसका, cos 2θ का। अब हम क्या करने वाले हैं, इस cos 2θ को चेंज करेंगे किसमें, साइन में, ताकि आपका साइन इनवर्स से वो आपका कैंसिल हो जाए। साइन इनवर्स अंदर देखो आपने सिंपली क्या करना है, cos 2θ आपका बच्चों क्या होता है, अगर हम मान लें यहाँ पे 2θ को मैं अगर मान लूँ क्या, x, तो ये बन जाएगा आपका cos x। और cos x को साइन में चेंज करना है तो हम सिंपल क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा यही तो लिखते हैं। और साइन 90, देखो 90 को हम क्या लिखते हैं, पाई बट्टे 2। अगर आप देखेंगे तो पाई का मान कितना होता है, 180 होता है, और बट्टे में 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 90। यानी इस 90 को हम ले सकते हैं पाई बट्टे 2 माइनस थीटा। ठीक है, और अभी देखो फिलहाल अगर आपके पास x है तो इस थीटा की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, x आएगा। तो यहाँ पर देखो आ जाएगा 90 माइनस एक्स, तो पाई/2 माइनस एक्स। और हमने x को क्या माना है ऊपर, पाई/2। एक्स हमने माना था 2θ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई/2 माइनस 2θ। तो देखो इस साइन से आपका ये साइन हो जाएगा कैंसिल। क्लियर है? आई होप बच्चों इसको आप ये इसको समझ गए होंगे अच्छे से। तो यही स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई/2 माइनस 2θ। और यहाँ से मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, साइन इनवर्स से साइन खत्म, बचा आपके पास क्या, पाई/2 माइनस 2θ बराबर में y। फिर से वही चीज, दोनों और x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा dy बट्टे dx बराबर, तो देखो पाई/2 आपका क्या है, एक अचर पद है। ठीक है, इसके साथ अगर x होता तो आप इसको पाई/2 बाहर ले लेते और x का एक आ जाता, तो इसलिए पाई/2 आता। बट पाई/2 क्या है, अचर पद है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2θ। थीटा का मान हम यहाँ पे चाहे तो आप ऊपर रख ले ये लाइन लिखने से पहले, और अभी रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा का मान था आपके पास क्या, यहाँ पे हम कर देते हैं d/dx, और थीटा का मान आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो फाइनल जो आपके पास आ जाएगा, देखो dy/dx, 2 है सामने तो 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, 2 गुणा 1 लिखना है। और tan इनवर्स का होता है 1/1 + x²। देखो 2 की गुणा अगर हम 1 में कराएंगे, इसको मैं ऐसे लिखना, मतलब अगर इसको ऐसे लिखना है, tan इनवर्स का होता है 1/1 + x²। 2 की गुणा 1 के साथ कराए तो आ जाएगा आपके पास कितना, 2 बट्टे में आ जाएगा 1 + x²। तो dy/dx निकालना था, वो हमारा निकल करके आ चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आपको दे रखा है y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x²। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें भी अब हमको वही सेम चीज रिपीट करनी है। देखो 2x अपॉन 1 + x², अगर मैं x की जगह क्या मान लूँ, tan थीटा मान लूँ, तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा इक्वल टू होता है sin 2θ।
और साइन को कैसे कॉस में चेंज करना है वो आप पीछे सीख चुके हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे माना एक्स बराबर टेन थीटा। यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। सिंपल क्या कर रहे हैं, टेन को हम बराबर के दूसरी साइड ले जा रहे हैं तो वो इनवर्स में चल जाएगा। तो आपके पास है वाई कॉस इनवर्स टू, एक्स को माना हमने टेन तो ये हो जाएगा टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वाई बराबर हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन टू थीटा का। हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा। तो इसको भी वैसे ही चेंज कर लेंगे जैसे हमने थोड़ी देर पहले साइन को कॉस में चेंज किया था। तो ये आ जाएगा आपका कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, और थीटा आपके पास कितना दे रखा है, दो। कंप्लीट। कॉस से कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, आपका बचा वाई बराबर पाई बाई टू माइनस टू थीटा। तो यहाँ से मान रख देते हैं, देखो पाई बाई टू माइनस टू, और टेन थीटा को आपने मान रखा था, सॉरी टेन थीटा, सॉरी थीटा का मान आपका क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो आ जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स। फिर से वही लाइन रिपीट करेंगे, दोनों और एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर पाई बाई टू का, देखो आपका डी बाई डी एक्स हो जाएगा जीरो, माइनस टू टेन इनवर्स का होता है आपका बच्चों क्या, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपका बच्चों जो फाइनल आंसर आएगा डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में आ जाएगा दो, क्यू गुणा एक से करेंगे दो क्यों, दो बट्टे में आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो अंदर आपको दे रखा है वाई बराबर टेन इनवर्स, वाई बराबर दे रखा है बच्चों क्या आपको टेन इनवर्स, सॉरी वाई बराबर दे रखा है साइन इनवर्स दो एक्स के रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, क्या दिया है आपको, सॉरी अपॉन में कह रहा हूँ, रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या करना है, जो अंदर आप देख रहे हैं वाई बराबर, ठीक है, अंदर जो आप देख पा रहे हैं वाई, सॉरी अंदर आपके पास है देखो टू एक्स और रूट में है वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स एक्स को मान लें क्या, ये जो आप एक्स देख रहे हैं इसको अगर हम मान लें कॉस थीटा, ठीक है, एक्स को अगर हम कॉस थीटा मान लें, कॉस नहीं चलो साइन मान लेते हैं, एक्स को माना हमने साइन थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और स्क्वायर हटेगा रूट कट जाएगा, बचेगा आपके पास कॉस थीटा, और एक्स बाहर आपका जब ऑल साइन माना है तो साइन देखो टू साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा आपका साइन टू थीटा। ठीक है, तो इसी से आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। यहाँ पे आपने सिंपल क्या कर लेना है, इसको पहले हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को, और मान लेते हैं माना एक्स बराबर क्या, साइन थीटा। ठीक है, जब हम एक्स बराबर, देखो हम साइन थीटा ही क्यों ले रहे हैं, कॉस क्यों नहीं ले रहे, साइन थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो जब हम यहाँ पर साइन रखेंगे एक्स की जगह पर साइन थीटा, ठीक है, इस टू के साथ रखेंगे क्या, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा, और अंदर से हमें मिल जाएगा क्या, कॉस थीटा। ठीक है, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा हमको पता है फॉर्मूला होता है किसका, साइन टू थीटा का होता है। और देखो साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास टू थीटा। तो इन सब चीज का हमने ध्यान रख करके इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करना है। तो एक्स बराबर साइन थीटा आ गया, शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो देखो वाई बराबर हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स ब्रैकेट में दो, एक्स हमने क्या मानना है और ले लिया है साइन थीटा, रूट में आ जाएगा आपके पास वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंदर आपके पास है टू साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो स्क्वायर से आपका खत्म हो जाएगा रूट, तो बचेगा आपके पास कितना, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और सामने ऑलरेडी आपके पास है ही साइन इनवर्स। ठीक है, अब ये जो पूरा फॉर्मूला देख रहे हैं ये होता है किसका, साइन टू थीटा का। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा।
देखो इन्वर्स से आपका साइन खत्म, बचा आपके पास क्या, टू थीटा, और बराबर में आपके पास वाई है। यहाँ पे हम थीटा का मान रखेंगे तो आ जाएगा टू थीटा होता है आपका क्या, थीटा हमने माना था, सॉरी थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, हम ऑलरेडी इसका मान निकाल चुके ऊपर। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों और क्या करने पर, दोनों और समाकलन करने पर, दोनों और समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में दो कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया। अब देखो साइन इनवर्स एक्स, तो फॉर्मूले मैंने आपको इधर साइड में दे ही रखे हैं, तो साइन इनवर्स एक्स जो फॉर्मूला आपका बनता है, साइन इनवर्स एक्स का देखो जो मैंने आपको फॉर्मूले दे रखे हैं, साइन इनवर्स ये फॉर्मूला नंबर कौन सा, 9। साइन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 - x², 1 - x²। ठीक हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सिंपल अगर हम मान रख दें, और उससे पहले मैं एक चीज़ और कंफर्म कर लूँ, यहाँ पे हमने देखो एक चीज़ मिस कर दी थी, ये जो माइनस सामने, ये माइनस आएगा सामने, ठीक है, अभी ध्यान आया। तो यहाँ पर देखें अब हमारे पास क्या आ गया, दो गुणा, इसको पहले हम लिख लेते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, ये आ जाएगा दो अपॉन में, देखो दो की गुणा एक से कराएंगे दो, और अपॉन में हमारे पास रूट में 1 - x²। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझ लिया। कोई भी डाउट, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप सिंपल कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वो आप लिख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी हम मैसेज डाल सकते हैं। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर किस पर, 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों आपके पास आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में आपने देख लिया है, जो आंसर आया है 2 अपॉन में रूट में 1 - x²। उससे पहले एक चीज और कंफर्म करनी, क्वेश्चन नंबर 12 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपकी एक चीज मिस हुई है। यहाँ पर देखो सामने क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है, अभी ध्यान में आया मेरे को कि फॉर्मूला देख रहा था मैं, तो -2/1 + x²। ठीक है, बाकी हमारा ठीक है सारे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, देखो एक प्लस माइनस की वजह से आपके पूरे जो मार्क्स हैं वो जा सकते हैं, तो इस चीज़ का आपने खास करके ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा है वाई बराबर दे रखा है सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1/2x² - 1। तो देखो x को अगर आप मान लेंगे क्या, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा -1, और 2 cos² थीटा माइनस होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/cos होता है आपका सेक थीटा, तो सेक 2 थीटा ऊपर चल जाएगा, सेक से सेक खत्म हो जाएगा, बचेगा +2 थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ आपने फॉर्मूला देख लेना है किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो फाइनल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। तो पहला काम हमने क्या कर लेना है, माना, माना एक्स बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा का मान, कॉस को शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो सिंपल हम मान रख देते हैं, ये वाई बराबर आ जाएगा सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1, 2 cos² थीटा -1। ठीक है, और अगली लाइन में देखते हैं क्या मिलता है हमें, सेक इनवर्स, अब देखो 2 cos² थीटा -1 होता है बच्चों क्या, cos 2 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा। यहाँ से हमें मिल जाएगा y बराबर सेक इनवर्स, देखो 1/cos होता है, 1/cos थीटा की अगर हम बात करें, 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, ये आप क्लास 10 में सीख चुके हैं। तो अब हमारे पास थीटा की जगह कितना दे रखा है, 2 थीटा दे रखा, तो आ जाएगा सेक 2 थीटा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, सिर्फ 2 थीटा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष, या दोनों और लिख सकते हैं, दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बन जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, तो थीटा की जगह देखो आपका क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी बट्टे डी एक्स। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का डी वाई बट्टे डी एक्स, तो दो सामने। अब कॉस इनवर्स का फॉर्मूला अगर हम देखें, तो कॉस इनवर्स आपका देखिए 10 नंबर पर आपको दिख रहा होगा, 1 अपॉन रूट में 1 - x², 1 - x²। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास डी वाई बट्टे
dx माइनस का देखो 2 की गुणा 1 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 2 रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.3 भी हो चुकी है कंप्लीट। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना तो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको बात करनी है, कोई भी जानकारी लेनी है अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो आप सिंपल हमें कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम हमारी जो आईडी है वो है कंबो सर के नाम से। अदरवाइज आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर के सभी को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी composer.com के नाम से, जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।